कितने लोगों का इस गांव में मृत्यु हुआ है? ये इस गाँव में 8 लोग। 8 लोगों का जिंदगी समाप्त हुआ है। इस गांव से 8 अर्थी उठ गए। इसको लेकर के आप लोग क्या छह अर्थी उठी है, बगल के गांव से 2 अर्थी उठी है। अच्छा, इसी शादी समारोह हाँ में शामिल बिल्कुल, हुए। इसी समाज का है सारा। एक ही वार्ड के 6 आदमी हैं, 6 बच्चे कहा जाए, आदमी नहीं कहा जाए। और 2 हमारे पड़ोसी गांव के हैं जो बगले का है। बस सब एक ही गाड़ी में था, 10 आदमी था, ड्राइवर सहित 8 आदमी का जो है मौत हो गया। और 2 इलाजरत हैं मेडिकल कॉलेज पूर्णिया। आप गए थे घटनास्थल पर? नहीं, हम नहीं गए हुए थे, लेकिन घटना से वाकिफ हैं। देख के हमको लगा कि ये बहुत दर्दनाक घटना है और ऐसा भविष्य में घटना ना घटे। और इसमें गलती क्या कहा जाए, एक घटना से बच के, मतलब भुट्टा के ढेर से निकल कर यदि आगे खाई में गिर जाता या पलट जाता तो पैर हाथ टूटने की संभावना थी, लेकिन मौत नहीं होती, एक भी नहीं मौत होती। लेकिन इसके बावजूद भी लेफ्ट साइड भुट्टे का ढेरी और राइट साइड जो है मक्के से भरा हुआ ट्रैक्टर था, ओवरलोड ट्रैक्टर। तो इसमें कहीं ना कहीं तो सरकार का गलती दिख रहा है। इसमें और क्या कहा जाए। मतलब जो किसान लोग मक्के सुखा रहे, कहीं देखिए, उनका गलती किसान है। का गलती नहीं है, किसान को भी जरूरत है कि मक्का वो कहाँ सुखाएगा। सरकार इस पे भी ध्यान दे अपना। अब बाकी जो सड़क है, सड़क का तो काम है, उस पे गाड़ी चलना। इसमें गलती क्या कहा जाए, आप भी इससे वाकिफ हैं, आप भी सोचिए, समझिए, देखिए, समझिए, बुझिए, हम क्या बोल सकते हैं इसमें। किसान को भी जरूरी है मक्का सुखाने का, किसान का भी हम दोष क्यों देंगे, क्योंकि हम लोग खुद एक किसान है। जो NH हाईवे होता है उस पे तो कम से कम मकई नहीं सुखाना तो चाहिए। इसमें प्रशासन की कमी है, इसमें प्रशासन की कमी है। प्रशासन उसको देखे, उस पे अपना कार्रवाई करे। ऐसा तो नहीं है कि बगल में टिकापट्टी थाना है, रुपौली थाना है, उधर कुर्सेला थाना है। मतलब 3 थाने के बीच में ये बीच का ये घटना घटना हुआ। है। हाँ, और प्रशासन का तब तक अभी तक भी आंख नहीं खुली हुई है। आँख खुली बाद में खुली, जब आदमी ही नहीं रही तो आँख खुलने से क्या फायदा। क्या कुछ कहिए इस घटना को लेकर के, जो लोग रोड पे मकई सुखाते हैं उनको लेकर के आप लोग क्या कुछ कहिएगा? उनके लिए यही कहेंगे, सरकार उनके लिए भी व्यवस्था, उचित व्यवस्था करे। बाकी रोड का जो नियम है उसको भी पालन करते हुए सरकार उस पर भी ध्यान दे अपना। क्या कुछ कहिएगा चाचा इस घटना को लेकर के? जो कुछ इन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, ठीक ना। आज जो इतना बड़ा घटना जो घटा यहाँ पे, समझा जाए कि बहुत बड़ा जो है घटना घटा है यहाँ पे, और सोच भी नहीं सकता आदमी, ठीक है। इसलिए कि सरकार से भी जो है हम लोगों का प्रार्थना है, इनका देखते हुए जो ये सब सही काम करे। और जिन जो लोगों को मत हुआ है, इन लोगों पर ध्यान दे सरकार, और कुछ मुआवजा जो है उनको दिलाया जाए। इसके आगे तो कुछ नहीं कर पाएगा जी। और इसमें हम मुआवजा की हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं, इसमें सरकार आके देखे। सरकार देते हैं मुआवजा रोड एक्सीडेंट में जो हो, हाँ, यदि इस बात पूछना मैं चाहूंगा आपसे। जी पूछिए। गरीबों का मसीहा कहा जाता है पप्पू यादव जी, क्या वो आए थे? एक फोन पे वो आ गए जी। 12 बजे रात में ही हम कॉल किए, लेकिन वो 12 बजे ही आने वाले थे। उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं, लेकिन हम लोग रोक दिए क्योंकि यहाँ आने से भी तो कोई फायदा नहीं था। लेकिन हर संभव उन्होंने मदद किया। पूर्णिया PMC मेडिकल कॉलेज पूर्णिया हो, वहाँ भी अपना कॉन्टेक्ट से जुड़े रहे, आश्वासन दे के गए। जहाँ तक सरकार की जो मांग, जो क्षतिपूर्ति हो, वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। रोड दुर्घटना में सर कुछ मुआवजा मिलता है क्या, वो दिलवाने की बात बोले? मुआवजा तो उसका जो है मृत परिवार को वो मिले। इसमें मांग की तो कोई मांगने की तो दिख नहीं रहा है। यदि इतना घटना होने के बावजूद भी हम सरकार से मांग करें तो इससे क्या ही है, देखने लायक है ये घटना। आप लोग खुद देख रहे हैं, ये पूरा बिहार का घटना, पूरा ऑल इंडिया का ये घटना है। सर इस तरह का घटना कभी आप सुने थे? नहीं, आज तक नहीं सुने थे, और भगवान से मनाते भी हैं कि ऐसा घटना भविष्य में किसी के साथ ऐसा अनहोनी ना हो। अच्छा सर, इसका जिम्मेदार किसको ठहराइए? जिम्मेदार तो इसमें क्या कहे, जिम्मेदार तो इसमें सरकार की कुछ गलतियां दिख रही है, पुलिस प्रशासन की गलतियां दिख रही है। शादी ब्याह तो बारात तो जानी है, शादी ब्याह तो होनी है, इसमें क्या बोले, छोटे छोटे बच्चे थे सबको। किसान जो मक्का जो है रोड पे जो सुखाते हैं जी, और यहाँ की ग्रामीण से जो है पता चला है कि वाहन जब चला रहे थे तो ड्रिंक करके चला रहे थे। हाँ, तो ड्रिंक करके चला रहे थे। सरकार तो शराबबंदी लागू की भी है। सरकार की नजर कहाँ है? सरकार क्यों नहीं बंद करेगी? सरकार क्यों नहीं पकड़ेगी? 3 थाना के बीच की घटना है वो। सरकार क्यों नहीं बंद करेगी? सरकार क्यों नहीं वाहन चेक करेगी? ये हम लोग करें क्या? ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो अपना बच्चा, एक बच्चा पूरा गाँव को सुन कर गए। अच्छा सर, कम से कम जो है अपनी जिम्मेदारी को अगर वाहन चालक समझते तो इस तरह का घटना नहीं होता। वाहन चालक समझे, इसके लिए तो RTO जो है, वाहन के अंतर्गत जितने भी नियमावली है उनको पुलिस प्रशासन ये देख के, बिहार में शराबबंदी भी बंद है। यदि बंद है तो फिर भी होम डिलीवरी क्यों होती है? सरकार की नजर कहाँ है? पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भैया, क्योंकि प्रशासन जो है
सिखों के पिताजी का कहना हुआ कि जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हो तो उस गाड़ी से दारू का गैलन भी बाहर निकाला गया। सिक्को के पिताजी तो वहां नहीं थे। यदि वहां यदि दारू मिला हुआ है तो प्रशासन तो वहां पहुंची हुई होगी। प्रशासन के पास तो पुख्ता सबूत होगा, प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। और हम लोग इसमें क्या कहेंगे? हम लोग तो गांव ग्रामीण है, हम लोग के गांव का बच्चा था, हम लोग क्या बोले। और इतना असहाय सब बच्चा है कि कुछ देखने से पहचान में अभी तक नहीं आ रहा था। आज तक नहीं देखे थे, 2 लाश को जलते हुए नहीं देखे थे आज तक। 6-6, 8-8 लाश देखे जलते हुए। तो इस पंचायत से कितने आदमी जो है इस पंचायत से 6 आदमी नहीं कहा जाए, बच्चा कहा जाए, नादान ना समझ बच्चा। और सबको खुशी होती है, गांव समाज में ब्याह शादी माहौल होता है, सबको खुशी होता है कि मेरे भाई का शादी है, भतीजे का शादी है, मतलब चाचू का शादी है, सबका होता है अपना अपना होता है। अच्छा सर, लास्ट में जो इस संसार से चले गए हैं उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में क्या कहे? वो तो अपना कुछ नहीं छोड़ के, वो तो अपना पूरी जिंदगी भी नहीं जिया। उसके बारे में क्या कहे? कहने के लिए ही क्या बचाए उसके लिए। चलिए ईश्वर से कामना करते हैं उसकी आत्मा को शांति दे और